बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी डेवलपमेंट्स तीन हुई हैं जो पूरे रीजन के अंदर एक नई डायमेंशन देने जा रही है। सबसे पहले तो चाइना ने अपना मून का मिशन उस जगह पर लैंड कर लिया है जहां पर आज तक कोई लैंड नहीं कर पाया, और भारत अमेरिका समेत सबकी नजरें उस पर है, क्योंकि यहां से चाइना जो एविडेंस इकट्ठे करने जा रहा है उससे एक तो बाहर की दुनिया से उनके राब्ते हो जाएंगे, उसके बाद जो टेक्नोलॉजी और मामला उनके अब एडवांस होने जा रहे हैं, और फिर उनको पता चलेगा कि क्या यहाँ पर कोई और खलाई मखलूक उतरती है, उनके निशानात हैं, यहाँ से वो कौन सी मट्टी इकट्ठी करने जा रहे हैं। ये डेवलपमेंट है। और इसके साथ जो ट्रम्प जो रशियन फॉर्मर बॉक्सर हैं उनसे हुई है बातचीत, और इस मुलाकात के बाद क्या इसराइल ट्रंप को आने देगा, एक सवाल है, क्योंकि ट्रंप से उसने कहा कि आप ये जंग बंद करवा दीजिए। उसने कहा जी मैं करवा दूंगा ये जंग, जैसे ही मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। उसने कहा तुम कर सकते हो। और सबसे अहम बात यह है कि सारी जब जंग चल रही है, हिजबुल्लाह ने इतने हमले करने शुरू कर दिए हैं, इतने हमले कि 1.5 लाख के करीब इजराइलियों को फौरी तौर पर निकालना पड़ा है। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि इजराइल में काम हो जाए। तो ये सारी डेवलपमेंट जरा समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले मामला आता है कि चाइना का जो मिशन पहुंचा है मून पर, वो है असल डेवलपमेंट। देखिए, चाइना का ये जो मिशन पहुंचा है ये चांद के बिल्कुल फार यानी दूर दराज हिस्से पर लैंड इसने किया है, और अब ये यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 दिन यहाँ पर रहेगा। इसने 2.5 से 3 किलो के दरमियान यहाँ से इकट्ठा करना है मवाद, मट्टी उठानी है, और मट्टी उठाने के बाद इसने बॉक्स में रखनी है और इसने वापस जाना है। ये जो जगह है ये इतनी डिफिकल्ट है, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है कि यहाँ पर जब आप लैंड करते हैं तो सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन राब्ता ही खत्म हो जाता है, और ख़त्म जब होता है तो फिर सिनेरियो ये बनता है कि पीछे आप उसको कमांड ही नहीं कर पाते, आपको पता ही नहीं चलता कि क्या सूरत हाल है। लेकिन ये जो खलाई गाड़ी है, इसके लैंड करने के जो मामला थे उसमें चाइना भी परेशान था, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में उनको अंदाज़ा था कि पहले भी हम यहाँ पर आए हैं इन जगहों पर, चांद पर, अब हमने नई चीज़ें डिस्कवर करनी है, तो मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो सकते हैं और मसला हो सकता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जैसे ही उन्होंने लैंड किया तो आप ये देखिए उनके सेंटर में तालियां, हर कोई इतना खुश था कि उनकी कामयाबी थी कि उन्होंने अमेरिका समेत बड़ी ताकतों को पिछाड़ दिया है। अब यहाँ पर वो करने क्या जा रहे हैं, जो सबसे अहम बात है, क्योंकि ये सिनेरियो अगर आपको अंदाजा लग गया इसका तो फिर आपको पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो अब तक चीजें नहीं पता वो पता चलाने जा रहे हैं। यहाँ से जो मट्टी उठाएंगे और मटीरियल लेंगे उसको चाइना वापस लाया जाएगा, उनकी लेबॉर्ट्री में इस पर पूरी तहकीक होगी, और वो ये आपको बताएंगे कि जो सरफेस है यानी इसकी कंपोजिशन क्या है, यानी वो एनालाइज करके बताएंगे कि मून का जो हिस्सा है ये किस मटेरियल से बना हुआ है, यानी वहाँ पर क्या दुनिया पहले आबाद थी, क्या उसमें मिनरल्स कौन से हैं, मेटल्स कौन से हैं, वहाँ पर क्या चीज़ें हैं कि हम वहाँ पर जाकर हासिल कर सकते हैं। क्योंकि 2030 में चाइना ने कहा कि हमने यहाँ पर बंदे उतार देने हैं, हमारे लोग जाएंगे, और जैसे ही लोग जाएंगे इन्होंने वहाँ पर जाकर ज़मीन पर झंडे गाड़ देने और कहना जी ये हमारा इलाका है। रेस ये लगी हुई है कि वहाँ पर जाकर जो पहले कंस्ट्रक्शन करेगा, जो वहाँ पर इलाके लेगा, वो उसी का मून हो जाएगा। अब वहाँ पर इनको पता ये चल रहा है, पिछले दफ़ा जब ये गए थे वहाँ से मटीरियल, इनको पता ये चल रहा है कि वहाँ पर ख़ास किस्म की चीज़ें हैं, ऐसे मिनरल्स हैं कि हम दूसरे सैयारों तक जा सकते हैं। वहाँ कोई मखलूक माजी में आबाद थी या अभी वो आते हैं जो हमारी आंखों से ओझल है, वहाँ पर आकर लैंड करते हैं मून के ऊपर, क्योंकि ऐसे तो नहीं अल्लाह ने इसको बना दिया। क्या सूरत हाल है, क्या मामला, ये सारी की सारी चीज़ें वो वहाँ पर इन मटीरियल से उनको पता चलेगी, और ये पता चलेगा कि वहाँ गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर उसके अलावा वो पूरी तरह देखेंगे कि यहाँ पर कोई वाटर है, कोई आइस है, यानी कोई लिक्विड वाटर है, या उनको पता ये चलेगा कि क्या माजी में इस सारी सूरत हाल में यहाँ पर हमें कोई निशानात मिल रहे हैं, कोई लोग आते हैं यहाँ पर, कोई मटीरियल उतरता है, उतर कर वो मार्स पर जाते हैं, कोई ऐसी ताकत यहाँ पर है। इस सारी की सारी चीज़ें इनको वहाँ पर वो देखने के लिए जा रहे हैं। फिर उसका इकोसिस्टम क्या है,
वहां पर क्या लाइफ किस तरह हो सकती है। हमने वहां पर जाना है, लोगों को घर बनाकर देने, सोसाइटीज बनानी है, पूरे पूरे मुल्क वहां आबाद करने हैं, तो क्या वहां पर हम कैसे जा सकते हैं। और जो सबसे अहम बात यह है कि वहां पर वो ये देखने जा रहे हैं कि जिंदगी के आसार हैं कि हमसे पहले कोई ऐसी मखलूक वहां पर रहती है, या कभी जिंदगी के अंदर वो रहा करती थी मखलूक, या उसके कोई माजी के पास्ट का कोई सूरत हाल है, या फ्यूचर की कोई लाइफ हो सकती है कि जो वहां पर मटेरियल है, क्या चीजें हैं, ये सारी की सारी आपको फार राइट साइड से ही जाकर मिल सकती हैं। और फिर उसके अलावा टेम्परेचर क्या है, रेडिएशन लेवल क्या है, केमिकल किस तरह के हैं, क्या वो इंसान को नुकसान देते हैं। और इस सारी सूरत हाल में जब वो लेबॉर्ट्री में लाकर इसको टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा यहाँ पर कि वाकई वहाँ कोई मखलूक रहती है जिससे राब्ता हो सकता है, कैसे राब्ता हो सकता है, किस टेक्नोलॉजी के साथ हो सकता है, एविडेंस क्या है, ये सारी की सारी सूरत हाल वहाँ पर हो सकती है। और फिर उनकी मदद से अगर राब्ता कर लिया जाए तो क्या हम अगले प्लैनेट्स पर, मार्स या दीगर जगहों पर जा सकते हैं, और ज़िंदगी के आसार के क्या वो हमें टेक्नोलॉजी के लिए ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ यानी रेडियो वेव्स, इसके अलावा यानी हर तरह का स्ट्रक्चर अपना बेहतर कर सकें। और आपको पता है कि आज के दौर के अंदर जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो ही आगे चला है। क्या वहाँ कोई पौधे उगे हैं कभी, क्या वहाँ कोई कभी मखलूक आबाद थी, उनकी कोई लड़ाई हुई। जैसे तुर्किश जो है वो एक साइंटिस्ट, उन्होंने ये कहा हुआ है कि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी आपको चीज़ें मिलेंगी। सो क्या अर्थ का उनके साथ कोई ताल्लुक है, ये तमाम की तमाम चीज़ें पता चलेंगी। और इसमें चाइना कामयाब हो गया है, और जो चाइना अब ये काम करेगा वो दुनिया देखेगी। ये चाइना की जो तरक्की है वो अमेरिका और बाकी ताकतों के लिए तबाहकुन है, और उनको ये समझ नहीं आ रही कि होगा क्या। अब जब ये सूरत हाल चल रही है तो आप ये देखिए कि अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका में हो ये रहा है कि वो जंग कर रहा है। देखिए खबीब, आप सब जानते हैं कि बंदा कितना क्लास का है और कोई अपनी फाइट नहीं हारता। इनकी ट्रम्प से मुलाकात हुई और उसने ट्रम्प को एक बात की, उसने कहा देखें आप ये इजराइल की जंग बंद करवा दें, इन्होंने बड़ा जुल्म किया। और उसने कहा कि जब आप प्रेसिडेंट बनेंगे मुझे यकीन आप खत्म करवा दें। ट्रम्प ने वहां पर ये बात कह दी है कि हाँ मैं ये काम करवा दूंगा। अब प्रॉब्लम क्या है, अब सारे ये बात देख रहे हैं कि अगर क्या इसराइल ये होने देगा। देखिए इसराइल के लिए कोई बंदा काबिल कबूल नहीं होता कि जो जंग बंद करवा दे। वो इसको किसी सूरत देखना ही नहीं चाहते कि कोई बंदा उठे और उठकर कह दे जी हमने जंग बंद करवानी है, हमने फलाना करवाना है, वो तो उसको छोड़ेंगे नहीं। अब सिनेरियो ये बना हुआ है कि इस वक्त सारी दुनिया यानी अमेरिका और ये तमाम चीज़ें प्रेशर डाल रहे हैं कि आप जंग बंदी करें, आप जंग बंदी करें। इजराइल और हमास एक पेज पर बिल्कुल नहीं आ पा रहे, और इस सारी सूरत हाल के अंदर इजराइल के पिछले कई दिनों में इतने फौजी तबाह हो गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमने हर सूरत तबाही करनी है, तबाही करनी है, लड़ाई करनी है। दुनिया उनको कह रही जंग बंदी करे, वो कहते हैं जो जंग बंदी के लिए आगे आएगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अब जाहिर सी बात है बाइडन जब रहेगा तो बाइडन का तो मामला ये रहेगा, वो तो पॉलिसी, बल्कि उसे बड़ी खूनखार जंग करनी है, वो सिर्फ इंतजार कर रहा है ये मामला। अब देखिए दुनिया में लोग क्या चाह रहे हैं, लोग ट्रम्प से क्या चाहते हैं, ये बात जरा समझिएगा। दुनिया ये चाह रही है अमरीकियों समेत कि कोई आगे आए जो जंग बंदी करे, ये पूरा वर्ल्ड चाह रहा है। और ट्रम्प के बारे में सारे ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि जो बंदा ये काम करने वाला है वो वाहिद है, उसका नाम है ट्रम्प, और वो ये जंग बंदी करवा सकता है। उसने अफगानिस्तान की जंग बंद करवाई, उसने नई को जंग छेड़ी नहीं, वो ये सारे काम कर सकता है। सो लिहाजा उसने फैसला ये किया है कि हम ये सारे का सारा सिनेरियो बिल्ड कर सकते हैं, हम ये चीज़ें तबाह कर सकते हैं और आबाद भी कर सकते हैं। अब आप ये सोच लें कि क्या इंटरनेशनल ताकतों को ट्रम्प वारे में है। ये सबसे बड़ा यहाँ पर एक सवाल उठेगा कि क्या बंदा वो वारे में है, क्योंकि जो बंदा यहाँ जंग बंद करवाने की बात करेगा उसको तो ये किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। और अब ये सिनेरियो सबसे अहम है। और जब ये मामला हो रहा था तो आप ये देखें कि हमास को आप भूल जाएं, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर इतने ज़्यादा हमले शुरू कर दिए हैं, इतने ज़्यादा हमले शुरू कर दिए हैं कि बॉर्डर की साथ जो लगने वाली जगह है वहाँ पर भरपूर आग लगी हुई है, हालात वहाँ पर ख़राब हैं। और सीन कुछ ये बना है कि 1 लाख से ज़ायद इजराइलियों को फौरी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा है। आप 1 मिनट ये तस्वीर को देखिए। अब इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को देखकर आपको क्या अंदाजा होता है? आपको अंदाजा ये होगा कि इजराइल की हालत इतनी बुरी हो गई है, इतनी बुरी हो गई है
क्या आप ये सोचें कि ये इसराइल पर हमले हुए हैं और हमले के बाद ये राख का ढेर बन गया है गोलान हाइट्स, यानी गोलान हाइट्स की साइड से ये राख का ढेर बन गया है। और आप सोचें कि इतनी आग लगी है, इतनी तबाही हुई है, तो सोचे कितने इजरायली फौजी ये मारे गए हैं। लेकिन क्या वो बता रहे हैं, वो सिर्फ इतना बता रहे हैं नहीं जी हल्का सा हमला हुआ है, फलाना हुआ है। इतनी बुरी तरह टारगेट किया गया है। देखिए आयरन डोम इनका उड़ा दिया गया है, इनकी मिलिट्री बेसिस उड़ा दी गई हैं, इनके कई ड्रोन्स उड़ा दिए गए हैं, इनके पूरे रीजन के अंदर आग लगा दी है। और मजे की बात यह है कि इसराइल का सारा निजाम दरम बरम हो गया। आग ने वहां पर सबको हिलाकर रख दिया और ये किसी सूरत मैनेज करने के काबिल नहीं है। यानी इतनी तबाही वहां पर हुई है, इतनी बुरी सूरत हाल हो चुकी है। ये इसराइल की करंट सिचुएशन है कि जहां पर हिजबुल्लाह ने कहा था आप अंदाजा नहीं कर सकते हम आपके साथ करेंगे क्या, आपको पूरी तरह सरप्राइज कर देंगे। अब जब ये बात हो रही है कि हम आपको सरप्राइज कर देंगे, तो आप जानते हैं कि इस वक्त एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है जो कि दुनिया में डिस्कस हो रही है। लेकिन जाहिर सी बात है बहुत सारे ममालिक परेशान हैं कि ये हो क्या गया। और वो बात ये है कि इब्राहिम रईसी मरे हैं, उनके मरने के बाद आपने गौर किया है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हमले शुरू कर दी, यहाँ पर आग लग गई है, ड्रोन्स तबाह हो रहे हैं, मिलिट्री बेसिस। अचानक कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई हिजबुल्लाह और हूसियों के पास। अब जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं, रशिया के हवाले से गुफ्तगू ये हो रही है इंटरनेशनल सतह पर कि हूसियों ने जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह किया है, 2 दफा हमला किया और उनके डिफेंस सिस्टम फेल हो गए हैं। उन्होंने कहा वो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थे, वो झूठ बोल रहे हैं, और कहा ना वो क्रूज मिसाइल थे। उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल मारे हैं अमेरिका के डिस्ट्रॉयर पर और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर। और अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉयर को वहां से लेकर चला गया है। और वो लेकर कहां चला गया, एक दूसरे मुल्क में जो मुस्लिम कंट्री है वहां पर जाकर उन्होंने लैंड करवाया है। और वो कह रहे हैं कि हालात बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि रशिया ने कहा था कि इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। अमेरिका के पास अगले 5 साल तक हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए कोई चीज ही नहीं है रोकने के लिए, जो सबसे अहम बात है। देखिए अमेरिका के, आप एक बात बताइए, बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, आप उनको तबाह नहीं कर सकते। ये इसराइल पर हमला किया था जब ईरान ने, क्या उन्होंने तबाह नहीं किए थे? अमेरिका के डिफेंस सिस्टम ने नहीं किए थे? क्या हाइपरसोनिक मिसाइल वहां पर रोक सके? नहीं। ईरान ने काम ही किया कि एक वेस्पा टाइप ड्रोन्स थे, वो कच्चे इंतहाई 3rd क्लास, वो भेजे, अपने कुछ मिसाइल भेजे और उसके साथ हाइपरसोनिक, सारे उधर चले गए। हाइपरसोनिक मिसाइल ने वहां पर जाकर हिट कर दिया। और इंडिया इस सारी सूरत हाल को देखता रह गया कि क्या हुआ, यूएस देखता रह गया, बाकी ताकतें देखती रह गई। अब सारे का सारा मामला ये हुआ है कि जो हिजबुल्लाह ने अचानक हमले शुरू कर दिए हैं, कहां से हमले हो रहे हैं ये आप देखें तो सही ना, राख का ढेर बना दिया है उन्होंने, इनकी बेसेस उड़ा दी हैं, बेस उनकी तबाह कर दी है, उनकी तमाम चीजें उड़ा दी हैं। ये कोई छोटी बात है, उनकी बेसिस भी आप उड़ा रहे हैं, आपने उनके ड्रोन्स भी उड़ा रहे हैं, हरमेस 900 ड्रोन भी आप उड़ा रहे हैं। इंडिया ने जो ड्रोन भेजे थे इजराइल के, वो भी आपने ड्रोन्स उड़ा दिए हैं। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर, किसी ने सोचा था कभी जिंदगी के अंदर कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी हमला हो जाएगा? कभी नहीं सोचा था। लेकिन देख ले उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आफ्टर ऑल हमला हो गया है। सो अब जो सूरत हाल बन रही है इजराइल के लिए, वो इस वक्त परेशानी के आलम में है। अमेरिका परेशान है, सारी ताकतें परेशान है। अब वो प्रेशर डाल रहे हैं इजराइल के ऊपर कि आप इस जंग को बंद कर दें। अगर आपने जंग बंद ना की तो आपके लिए तो तबाही होगी, बाकियों के लिए भी बड़ी तबाही होने वाली है। सो इस सारी सूरत हाल में याद रखिएगा, मामला हम सब के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। अगर आपने यहाँ पर कोई इकदाम ना किया, सिनेरियो ना बेहतर बनाया, तो हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे। अब गालिबन इम्कान ये है, जो सूरत हाल नजर आ रही है कि अमेरिका पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो गया। इनके पायलट ने चालाकी से पुरानी वीडियो लगाकर कहा कि सब कुछ ओके, बाद में पता चला वो वीडियो भी जाली थी। अगर आप इतना ही ये सब कुछ है तो आप रियल टाइम के अंदर ये बता देना, असल में वो बात बन नहीं रही। हूसी बड़ा खुश है इस बात से, खास तौर पर चाइना बड़ा खुश है, रूस बड़ा खुश है। अब आप एक छोटी सी बात को समझे, अगर वाकई ये हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला है तो फिर इस सारी सूरत हाल में एक बात बताइए, जो पहले बैलिस्टिक मिसाइल और चीजें मारे थे तब उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला क्यों नहीं किया? वो भी तो वहां मौजूद था ना, पहले ये ले गए थे फिर वापस लेकर आए, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं किया?
उनको जंग के 236वें दिन बाद याद आया कि नहीं 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 यार, इनके हाइपरसोनिक मिसाइल से हम मारते हैं। वो लगे इसका मतलब है कि उनको गोल्ड दिया गया इब्राहिम रईसी के बाद। इसका मतलब है कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का मामला जो है वो बड़ा पचीदा है और बदला लिया जा रहा है अमेरिका से। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका के साथ साथ इजराइल से बदला लिया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने वहां पर उदम मचा कर रख दिया है, इतनी तबाही कर दी है इजराइल की, इतनी तबाही कर दी है। ये सोच रहे थे कि हिजबुल्लाह से अब हमारी लड़ाई नहीं होगी, लेकिन उनके हाथ भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिसे वो आयरन डोम उड़ा रहे हैं और फिर इनके ड्रोन्स उड़ा रहे हैं, इनके मिलिट्री बेसिस और रेडार सिस्टम भी उड़ा दिया है। ये भी बड़ी अजीबोगरीब बात है। ये बदले में करते क्या है? इजराइल के पास उनको मारने के लिए मिलिट्री को वो नहीं उड़ाते, वो जाकर मासूमों को मारते। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वहां पर। हमारा भी यही हमेशा से सिनेरियो देखने को मिलता है। अमेरिका भी यही करता था, जाकर उसने मार दिए मासूम अफगानियों को, इराकियों को, और बाद में कह दिया हमने तो दहशतगर्द मार दिए, हमने फलाना कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी आवाम को दिखाना होता है। अब असल अगर आप चीजें देखें तो दुनिया में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपको या हमें या दुनिया में अगर आज ये बात डिस्कस नहीं हो पा रही कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को हाइपरसोनिक मिसाइल या कोई भी मिसाइल लगाए, ये दुनिया में इतनी ज्यादा इसकी पजीरा ही नहीं हो रही, कोई इतनी ज्यादा खास बात नहीं हो रही, क्योंकि वो सारे हैरान हैं, यूरोप हैरान है, वो सारे परेशान है, ये हुआ क्या है। सो यहाँ जो सबसे अहम बात है वो समझने वाली है कि सबके हाथ से इनकी गेम निकलती जा रही है, और इनके साथ जो अगले कुछ अरसे के अंदर होना है, अगर वाकई टेक्नोलॉजी में उनको यानी रूस और बाकी ताकतों ने कह दिया कि भाई इन पर जाएं और हमला करें, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि अगले कुछ अरसे में इन सब के ऊपर ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा कि सारे रोते रहेंगे और तबाही को याद करते रहेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।